नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायान् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलाचरण कौन करेगा? कौन है? काश्मीरा बेन? काश्मीरा बेन? हाँ मंगलाचरण पंकज भाई हैं। पंकज भाई जाते। हाँ जी। अच्छा भाई। हाँ हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। मंगलमय मंगल करा वीत राघवी ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बलराज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभाती मंगल वेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमारा कल का चैप्टर जो शुरू हुआ है कि वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से होते हैं, बराबर। पेज नंबर 14, वांचने सुनने योग्य शास्त्र। हम कौन सी झिनवाणी को पढ़े, हम कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करें कि जिसे हमें मोक्ष मार्ग सरलता से समझ में आ सके। तो इसके लिए दो बिंदु की चर्चा हमने की थी। पहले नंबर में क्या बताया था कि वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं? बिना में पहला बिंदु कौन सा था? जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र पढ़ने योग्य है। बहुत बढ़िया। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है। देखो, दुनिया में अन्य दर्शन में भी बातें बहुत आती है और अपन जैन दर्शन की बातें भी बहुत पढ़ते रहते हैं, परंतु अपने को वो शास्त्र पढ़ना चाहिए कि जिस शास्त्र से हमारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, यानी मोक्ष मार्ग बतलाए, मोक्ष मार्ग को दिखावे। वो ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य होते हैं। जैसे हमने टोडरमल जी साहब की अगर बात करें तो वो व्यक्ति ने कितनी सारी बातों का खुलासा करके, कितनी सारी बातों को तय करके उन्होंने ये बात रखी कि भाई मैं तीर्थंकर की परंपरा से विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो सत्य ही लिखूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। कल ही हमने पढ़ा कि जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। ये शब्द के ऊपर आप बहुत विचार करना कि जिन आज्ञा का भंग करना माने क्या। एक शब्द भी इधर का उधर हो जाए तो जिन आज्ञा भंग हो जाती है ना। बहुत विचार करने जैसी बात है कि जिन आज्ञा का भंग करना माने क्या। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि व्यवहार करते करते कभी तो निश्चय हो जाएगा। गुरुदेव श्री इसके लिए क्या कहते थे? लहसुन लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आ जाएगी। बोलो होगा कभी ऐसा? कोई व्यक्ति लहसुन खाता है, वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे कभी तो कस्तूरी की डकार आएगी। बोलो पॉसिबल है गिरीश भाई? इम्पॉसिबल, कभी नहीं आ सकती। कभी नहीं आ सकती। ऐसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं शुभ राग करते करते मेरे को कभी तो शुद्धता आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब व्यक्ति को शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा उससे पहले शुभ में ही होगा। डायरेक्ट कोई व्यक्ति अशुभ से शुद्ध में नहीं जाएगा, परंतु शुद्ध शुद्ध स्वभाव को समझते समझते ये जो शुभ भाव है, कौन सा शुभ भाव? वस्तु को समझने वाला शुभ भाव। मैं ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वास्तव में देखा जाए तो मैं रंग राग कर्म भेद से भिन्न हूँ।
मैं शरीर कर्म कसाय से भिन्न हूँ, इस प्रकार का चिंतन करते करते वो चिंतन का हो जाएगा विराम, चिंतन का हो जाएगा अभाव और चैतन्य हो जाएगा प्रकट। तो तो कह तो कहने में क्या आएगा कि शुभ का अभाव हुआ और शुद्ध प्रकट हुआ। अभाव समझना, अभाव शुभ का बिल्कुल अभाव हो जाएगा, शुभ भाव का अभाव हो जाएगा और शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा। परंतु होगा कब? जब वो शुद्ध स्वभाव को समझेगा तब। आत्मा को समझे बिना कभी भी शुद्ध स्वभाव प्रकट नहीं होगा। तो ये सारी बातें अपने को बराबर समझना चाहिए। ख्याल आया? तो पहला बिंदु ये बताया। क्यों इसमें बातें बताई ना कल हमने कि संसार में व्यक्ति अनेक दुखों से पीड़ित है। अब उसको दुख से छूटना है तो संसार में तो सुख मिल नहीं सकता। उसके लिए इस जीव को मोक्ष मार्ग में आना चाहिए और मोक्ष मार्ग जिससे मिलता हो, ऐसे जिन शास्त्र, वितरागी शास्त्र, उसको वो पढ़ करके अपना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। एक बात ये हो गई। दूसरा बिंदु काश्मीरा में दूसरा पॉइंट क्या था वाचने सुनने योग्य शास्त्र में? शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कि हम क्या कर सकते हैं कि ये शास्त्र रूपी दीपक द्वारा हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। बराबर। जैसे कल बताया था, एक छोटी सी टॉर्च अपने हाथ में हो और अमास की अंधेरी रात हो तो भी वो व्यक्ति छोटी सी टॉर्च से क्या कर सकता है? अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमारी यहाँ छोटी सी टॉर्च कौन सी है सुनीता जी? हमारी यहाँ छोटी सी टॉर्च कौन सी है? कल अक्षा ने बताया था। मति श्रुत ग्रहण। बहुत बढ़िया। मति श्रुत ज्ञान, ये मति श्रुत ज्ञान की छोटी सी टॉर्च है हमारे पास। मति श्रुत ज्ञान का छोटा सा दीपक है हमारे पास और उससे हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हमारा वर्तमान मति श्रुत ज्ञान से कर सकते हैं। 204 नंबर की गाथा समय सार जी की, ये मति श्रुत ज्ञान ज्ञान स्वभाव का अभिनंदन करता है, केवल ज्ञान का अभिनंदन करता है। ये छोटा सा ज्ञान अपने को लगता है दीदी हमें तो कुछ याद भी नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं। नहीं नहीं, यही मति श्रुत ज्ञान भले आज विस्मृत हो जाती हो कोई बात, पर इसमें ताकत पड़ी है, इसमें शक्ति पड़ी है कि वो आगे जाकर के सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर। और उससे क्या होगा? व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा और व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गमन कर सकेगा। यहां तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14। सो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है, इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। गिरीश भाई मिला आपको? बराबर। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है, राग भाव से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। देखो अपन बोलते ना कि जब तक गौतम को महावीर के प्रति राग था तो उसको केवल ज्ञान नहीं होगा। जब तक रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग था तो कितने दुखी हो रहे थे। और हम भी आज किसी के प्रति भी हमारा राग होगा तो हम आकुलित ही होंगे। चाहे पत्नी का राग हो, चाहे देवशास्त्र गुरु का राग हो, चाहे कोई ज्ञानियों का राग हो, हमें वो राग तो दुखी करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। एक होता है प्रशस्त राग, एक होता है अप्रशस्त राग। तो पुण्य पाप अधिकार में उसको क्या कहा? एक बेड़ी सोने की, एक बेड़ी लोहे की। तो बेड़ी का काम क्या है? अक्षा बेटा, बेड़ी क्या करती है? बांधती है। बांधती है ना। बेड़ी से व्यक्ति मुक्त तो नहीं होता ना। इसी तरह पुण्य के परिणाम चाहे पाप के परिणाम दोनों इक्वल समझना। क्यों इक्वल समझना? मोक्ष मार्ग में वितराग भाव की जगह पे समझना। वैसे तो अपन फर्क मानते ही हैं, इसका पुण्य का उदय चल रहा है, इसका पाप का उदय चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इन दोनों का स्वभाव अगर विचार करें ना बेड़ी का, तो सोने की बेड़ी भी बंधन में डालती है और लोहे की बेड़ी भी बंधन में डालती है। तो इन बंधन से मुक्त होना है कि हमें बंधन में रहना है? बोलो क्या करना है अंकित भैया? तो होना मुक्त है। होना है ना अपने को। तो इसीलिए ये शुभ भाव में धर्म की मान्यता नहीं करना।
पुण्य को अच्छा नहीं मानना, पुण्य है तो ठीक है, लेकिन इन पुण्य के परिणामों से मैं आत्मा मुझे मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये दोनों परिणाम को छोड़ के शुद्ध स्वभाव वाले जो वितराग भाव है उसमें जीव आएगा, तब जाकर के उस जीव को वितराग की प्राप्ति होगी। तो देखो क्या कहते हैं, इसीलिए प्रशस्त राग, दीदी प्रशस्त राग माने पुण्य का राग। हाँ, प्रशस्त माने शुभ भाव, प्रशस्त माने शुभ राग। अब देखो इसमें एक शब्द लिखा है कि मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है, इसीलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार माने चारों अनुयोग, किसी प्रकार का मतलब चारों अनुयोग से। प्रेमलता जी, 4 अनुयोग का नाम आता है आपको? प्रेमलता जी हैं? नहीं है, किरण बेन है। नहीं है। चलो, कौन बोलेगा 4 अनुयोग का नाम? हाँ दीदी। चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग। हाँ, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, है ना? ये 4 अनुयोग, ये किसी प्रकार का मीनिंग नोट करना, किसी प्रकार माने 4 अनुयोग। जिन शास्त्रों में किसी प्रकार माने चारों अनुयोग से राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके, देखो आप प्रथमानुयोग भी पढ़ोगे ना, अंत में क्या आएगा, वो जीव ने वितरागता की प्राप्ति करी, मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो जीव मोक्ष चला गया, है ना? तो कहना चाहिए कि वितरागता ही हासिल करना है अपने को, वितरागता को ही प्राप्त करना है। ऐसे शास्त्रों का क्या करना, वांचना सुनना उचित है। चारों अनुयोग से मोह राग द्वेष का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। यानी आप कभी भी चारों अनुयोग पढ़ो तो कर्णानुयोग की गहराई में चले जाओगे, तो भेदों में चले जाओगे, परंतु कर्णानुयोग से हमें प्रयोजन क्या निकालना है सुनीता जी? कर्णानुयोग पढ़ करके भी प्रयोजन क्या निकालोगे? प्रयोजन तो हमारी आत्मा का कल्याण, मतलब यही करना है, स्वभाव वही। हाँ, देखो कर्णानुयोग में मुख्य रूप से परिणामों की बात है। तू ऐसा भाव करेगा तो कर्म बंध होगा, ऐसी गति में चले जाओगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो कर्णानुयोग पढ़ करके भेद प्रभेद में जाओगे तो फिर भेद प्रभेदों में ही चले जाओगे। ऐसा नहीं, भेद प्रभेद को पढ़ करके भी इन परिणामों से जीव का क्या होगा, ऐसा जब जीव विचार करेगा तो कर्णानुयोग भी आपको स्वभाव की ओर ले जाएगा। कुल मिला करके चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता है, और हम कोई भी अनुयोग को पढ़े पर वो पढ़ने के बाद हमारा प्रयोजन एक वितरागता का रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि मोह राग द्वेष का अभाव करने का प्रयोजन है। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन, तीसरा नंबर का बिंदु, मोह राग द्वेष का अभाव करने का ही प्रयोजन है शास्त्र पढ़ने का। अब चौथा, अब इसमें थोड़ा समझना है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार, भोग, कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, नंबर 2 हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का, और नंबर 3 अतत्व श्रद्धान पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। ये बहुत बड़ा बिंदु है, इसमें मैं आपको समझाऊंगी जरा डिटेल से, देखो सुनना ध्यान से। 3 बात है, आप पहले नोट करो कि राग, एक मिनट, श्रृंगार, भोग, कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, पहले आप नोट करना राग भाव में क्या लेना, तो राग भाव नोट करो। राग भाव में श्रृंगार, भोग और कुतूहल आदि का पोषण किया हो, है ना? 3 बातें आएगी। पहले राग भाव नोट करो, राग भाव में श्रृंगार, भोग और कुतूहल आदि का पोषण किया हो, वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। देखो अब अपन समझते हैं इसको कि श्रृंगार, भोग, कुतूहल आदि का वर्णन तो प्रथमानुयोग में आएगा, है ना? जैसे चक्रवर्ती का वर्णन आता है ना?
चक्रवर्ती के पटरानी का वर्णन आएगा, तो उसमें तो चक्रवर्ती का वर्णन करेंगे। जैसे भरत जी का वर्णन आया तो 56 प्रकार के भोगों का वर्णन आएगा, है ना। चक्रवर्ती के बहुत सारे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी वर्णन आएगा, है ना। और श्रृंगार रस का भी वर्णन अलग अलग प्रकार से मिलेगा। तो ये सब वर्णन तो आएगा, बात यहाँ ये समझना उनका पोषण करके, गिरीश भाई इसको हाईलाइट करना, पोषण करके उनकी पुष्टि नहीं करना है। बात जी। समझ में आती है पंकज भाई? समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ। देखो सुनो ध्यान से कि हाँ जी। शास्त्र में चक्रवर्ती का वर्णन आएगा ना, तो 56 हाँ। प्रकार के भोगों का वर्णन करेंगे, हाँ। पटरानी का भी वर्णन करेंगे, 6 खंड का भी वर्णन करेंगे, उनके श्रृंगार रस का भी वर्णन करेंगे, परंतु हमें उनका पोषण नहीं करना है, उनकी हाँ। पुष्टि नहीं करना है, मात्र उनको जान करके समझ लेना है कि हाँ। चक्रवर्ती का ऐसा ऐसा भोग होता है, ऐसी ऐसी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह होता है, उनकी विभूति इस प्रकार की होती है, परंतु उनसे हम राग भाव की पुष्टि करें तो हमका हमारे लिए वो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। बराबर? हाँ जी। बीना बेन समझ में आया आपको? हाँ दीदी। आया ना समझ में? हाँ तो दीदी। यहाँ क्या कहा, 3 बात समझना। पहले राग भाव की बात करी कि राग भाव में श्रृंगार, भोग और कुतूहल आदि का वर्णन करके अगर हम उनकी पुष्टि करते हैं तो हमारे लिए वो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। ख्याल में आया? ये राग भाव की बात करी। अब दूसरा नोट करना। कौतूहल એટલે करून दीदी? हाँ बेटा, कौतूहल मतलब? ऐसे कुतूहल होता है ना कि वो ऐसे देखो, जिज्ञासा। हाँ हाँ, जिज्ञासा, एक जिज्ञासा, एक कुतूहल। ओ चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है, अपने यहाँ तो एक पत्नी होती है, वो भी नहीं संभली जाती, तो चक्रवर्ती की 96,000 होती होगी, ऐसे जिज्ञासा जागती है, ऐसे कुतूहल होता है। एक चक्रवर्ती 96,000 रानी के पास कैसे पहुंचता होगा? उनके पास विक्रिया रिद्धि रहती है, इसके कारण वो हर जगह पे पहुंच सकता है। तो ऐसा उनका वर्णन सुन करके अगर जीव को कुतूहल होवे, जिज्ञासा वृत्ति होवे अंदर में, तो कहते हैं कि कुतूहलता के कारण वो जिज्ञासा, चलो एक बार जिज्ञासा को भी अपन समझ ले कि जिज्ञासा से वो व्यक्ति समझना चाहता है, लेकिन ऐसा कुतूहल करके किसकी पुष्टि करे? तो कहते राग की पुष्टि अगर वो व्यक्ति करता है तो वो शास्त्र नहीं परंतु शस्त्र है। आया अक्षा बेटा समझ में? हाँ दीदी। है ना? हाँ। अब दूसरा पॉइंट, द्वेष भाव से, राग की बात हो गई, अब द्वेष भाव से, तो द्वेष भाव से क्या आता है? हिंसा युद्ध आदि का पोषण करे। क्या बोला? हिंसा युद्ध आदि का पोषण करे। द्वेष भाव से हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का पोषण करे। ऐसा हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव की पुष्टि करे, उससे द्वेष भाव उसका मजबूत बने। देखो इसमें समझना, जैसे भरत बाहुबली ने युद्ध किया, वो राग था कि द्वेष भाव था? बोलो। वैसे देखा तो राग भी था ना, उनको अपना लेना था राज्य। नहीं, जब युद्ध किया तब द्वेष भाव था किरण बेन। हाँ, जब हाँ युद्ध जी। किया तब द्वेष भाव। हाँ। देखो राग में कोई व्यक्ति लड़ता नहीं है, जो लड़ाइयां होती है वो द्वेष में होती है। तो जब भरत और बाहुबली जी का युद्ध हुआ तो वो द्वेष भाव से युद्ध हुआ। तो मालूम व्यक्ति पोषण क्या कर लेता है, स्वच्छंद ग्रहण क्या कर लेता है। और जब भरत चक्रवर्ती लड़े और हम 2 भाई लड़े तो कौन सी बड़ी बात है? आया समझ में? ऐसा करके वो व्यक्ति द्वेष भाव की पुष्टि करे तो उनके लिए शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। ये बात को समझना। जिनवाणी में से व्यक्ति अगर ऐसा स्वच्छंद ग्रहण करे ना, इस प्रकार की बात निकाले, तो वो शास्त्र उसके लिए शस्त्र बन जाएगा। ख्याल में आया? तो हिंसा युद्धादि का पोषण करके द्वेष भाव की पुष्टि करे तो भी वो गलत है। अब तीसरा, अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान में क्या लिया? अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है।
तो अतत्व श्रद्धान में क्या लेना? मोह भाव से अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान की पुष्टि करके जीव क्या करता है? मोह भाव का प्रयोजन। तो यहां समझना, दो प्रकार के मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अपने को पहले यहां दर्शन मोह को समझना है। काश्मीरा बेटा, ख्याल में आया? अतत्व श्रद्धान माने क्या? अतत्व श्रद्धान माने वो व्यक्ति राग से धर्म मानता है, वो अतत्व श्रद्धान है। हाँ दीदी, हाँ। गंधोदक से भगवान का गंधोदक लगाएंगे तो रोग मिट जाएगा, ये अतत्व श्रद्धान है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये श्रद्धान तुम्हारा कहाँ गया? भक्तामर जी का पाठ करेंगे तो हमारे संसार के प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, ये अतत्व श्रद्धान है। ख्याल में आया? लोग भक्तामर जी का पाठ करते हैं तो ऐसा मानते हैं हम भक्तामर जी का पाठ करेंगे तो हमारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो ये सारा का सारा अतत्व श्रद्धान है। उससे जीव दर्शन मोह को पुष्ट करता है। आया समझ में? दर्शन मोह को पुष्ट करता है तो वो शास्त्र नहीं शस्त्र है। नोट किया सभी ने? हाँ दीदी जी। हाँ, ये तीन बातें समझ में आ गई। राग भाव से श्रृंगार, भोग और कुतूहल को लेना, द्वेष भाव में हिंसा और युद्धादि की पुष्टि को लेना, और अतत्व श्रद्धान में मोह भाव को, दर्शन मोह को। अतत्व श्रद्धान माने दर्शन मोह की पुष्टि करता है जीव। जैसे गंधोदक से मानता है कि मैं गंधोदक लगाऊं तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। जैसे श्रीपाल जी को हुआ था, सिद्ध चक्र विधान किया। अरे प्रभु, ये निमित्त नैमित्तिक होता है, इसमें कोई वो सिद्ध चक्र विधान से कुछ तकलीफ दूर नहीं हुई है। उनने अपने स्वभाव को देखा, तब वो सिद्ध चक्र विधान तो निमित्त बना है। आया समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्रॉपर समझना चाहिए, उसमें कर्ता कर्म की भूल नहीं करना चाहिए। तो बराबर ये सारी बात आपको तीनों बातों समझ में आई होगी। तो वे कहा, अगर ऐसा कहीं होता हो तो वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्यों? क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये राग द्वेष हम कब से कर रहे हैं? अनादि से कर रहे हैं, है ना? ये मोह भाव कब से कर रहे हैं? तो बोले अनादि से। किसने सिखाया? राग करना किसने सिखाया बीना बेन? ये खुद की अज्ञानता है ना जीव की। अज्ञानता से राग द्वेष करता है ना। देखो, एक छोटा बच्चा है ना, तुरंत का जन्मा हुआ छोटा बच्चा माता के गर्भ में से बाहर आकर के रोने लगता है, तो वो व्यक्ति को रोना किसने सिखाया? और वो व्यक्ति को माता का दूध इस तरह से पीना है, माता का दूध इस तरह से पीना, ये कौन सी क्लास में पढ़ने गया था पंकज भाई? हाँ, नहीं, कोई भी क्लास नहीं। अरे अनादि का अध्यास है, अनादि का राग द्वेष है, अनादि का मोह भाव है, अनादि की विषय वासना सब चल रही है। तो उस बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप वो माँ का दूध बच्चा पी लेता है। ये अनादि का अध्यवसान है, अनादि का जीव का मोह भाव है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो तो बिना सिखलाए जीव मोह राग द्वेष कर लेता है, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण करो, इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया, भला होने की क्या शिक्षा दी? अगर उससे तुम राग द्वेष की ही पुष्टि करो ये शास्त्र पढ़ करके भी, तो तुम्हारा भला होने की शिक्षा क्या मिली तुमको? आया समझ में? इन्हीं शास्त्रों से देखो, कोई संसारी व्यक्ति संसार के 5 इंद्रिय के विषय से तो संसार की पुष्टि करे, वो तो चलो ठीक है, परंतु धर्म मार्ग में आकर के शास्त्रों को पढ़ करके, जिनवाणी को पढ़ करके अगर वो व्यक्ति राग भाव की पुष्टि करे, तो बोलो काश्मीरा बेन, वो वितरागता में प्रवेश कर सकेगा? दीदी कभी नहीं कर सकता नहीं, क्योंकि नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि राग से कभी धर्म होने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल अपने को फैक्ट समझना चाहिए, इसमें जरा सा भी मिनमेक नहीं चलेगा, 19-20 नहीं चलेगा। हमारे जितने भी ज्ञानी हुए,
हमारे जितने मुनिराज हुए, हमारे जितने केवली भगवान तीर्थंकर जो भी कुछ हुए हैं, सिद्ध भगवान इत्यादि सभी, वो वितरागता से सुखी हुए हैं। राग से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता प्रभु। इसलिए जो वितरागता की पुष्टि करे वो ही शास्त्र वाचना सुनना उचित है, इसके अलावा नहीं। दीदी जीव का प्रशस्त राग कोई अभी ज्यादातर लोग प्रशस्त राग कोई धर्म मानते हैं, मतलब धर्म के प्रति, देव गुरु के प्रति जो राग है उससे ऐसे ही मानते कि उससे मेरी नींद जरा हो रही। आज भी हाँ, सब लोग ऐसा मान रहे हैं, बहुत जन मान रहे हैं। बराबर, बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात का मतलब इतना तो अपन समझते हैं, अपनी भूल अपने को पकड़ में आ गई काश्मीरा बेन कि ये जीव कहाँ अटका है, शुभ भाव में अटका है। और वहां 45 साल तक गुरुदेव श्री ने मार मारा, 45 साल तक डंके की चोट एक ही बात बताई, शुभ भाव में धर्म नहीं है। दया दान व्रत नियम जब तक तू करता तो है, वो क्रिया तो होगी, पर उसमें धर्म की मान्यता नहीं करो। बस इतनी बात अगर जीव समझ ले तो शुद्ध स्वभाव कुछ अलग चीज है, चैतन्य भाव कुछ अलग चीज है, वो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। बहुत अनंत उपकार है मालूम, गुरुदेव श्री नहीं आते तो ये जीव पता नहीं। देखो मैं तो कल भी आपको बताया था, एक निगुद का जीव भी शुभ भाव करके ही ऊपर आता है। शुभ भाव माने उनका है कसाई की मंदता वाला भाव। और हम भी इस मनुष्य पर्याय में अकेले दया दान करके चले जाएं, थोड़ा बहुत पुण्य बांध के चले जाएं, तो बोलो हमारे मनुष्य भाव की सफलता मानी जाएगी गिरीश भाई? नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी। नहीं मानी जाएगी ना। हमने करके किया क्या? हमने वही शुभ भाव जो निगुद का जीव करता है, वो शुभ भाव हमारा थोड़ी क्वालिटी अलग है, तो इतने मात्र से हमको कोई रत्नत्रय मिलने वाले नहीं है, हमको कोई मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। अरे यहाँ तो राग से वेद विज्ञान करना, चाहे शुद्धात्मा का इतना अच्छा चिंतन चले, उसमें भी खुशी नहीं होना। वो आएगा जरूर, वो होगा जरूर, परंतु आत्मा का चिंतन मनन भी, सुनना ध्यान से, आत्मा का चिंतन मनन भी शुभ भाव है। आत्मा उससे पार है। आत्मा की फीलिंग करना, आत्मा का वेदन करना, ये वास्तव में शुद्धात्मा का वेदन है। ये कहते हैं ऐसे शास्त्र सुनेंगे तो कौन से शास्त्र से ये बातें मिलेगी? वितराग भाव की पुष्टि करने वाली जिनवाणी, वितराग भाव का पुष्ट करने वाले जो शास्त्र, ये ही शास्त्र वाचना उचित है। वरना जीव का स्वभाव घात ही किया। अगर वो व्यक्ति ने राग भाव की पुष्टि करी शास्त्र पढ़ के, तो उनने जीव के स्वभाव का घात किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। कैसे शास्त्रों का गिरीश भाई, कैसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है? जिससे वितरक भाव पोषण न हो, राग भाव बहुत, पोषण हो। जिसमें राग भाव की पुष्टि हो, वितरागता की पुष्टि न हो, ऐसे शास्त्र बिल्कुल वाचना सुनना उचित नहीं है। मालूम इसमें गलती क्या होती है? लोग ये कहते हैं कि दीदी हमने गीता में पढ़ लिया, गीता में भी आत्मा की बात आती है, उसमें भी आत्मा, रजनीश भी आत्मा की बात करते हैं, फला भी आत्मा की बात करते हैं, उनके पुस्तक में भी नाम तो लिखते महावीर वाणी, नाम लिखा गया है महावीर वाणी, और महावीर वाणी में वितरागता की पुष्टि नहीं की है। सब उनका तो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से जीव तो मूल दिगंबर था, किसी के ऊपर अपने की आलोचना नहीं करना है। कहना ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि भाई तू वितराग वाणी के नाम पर, तू महावीर वाणी के नाम पर, उसमें जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग अगर तू नहीं पकड़ेगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में वे जीव कहाँ फिसल जाएगा। इसीलिए आपको जहां से वितरागता की पुष्टि होती हो वो ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य होता है। अपने को मालूम निकालने तक नहीं आता, बहुत सारी बातें हैं जिनागम में अपन उनको पकड़ नहीं पाते। तो इसीलिए सीधा सीधा अपने को जहां मोक्ष मार्ग और वितरागता की पुष्टि होती हो वो ही शास्त्र अपने को वांचना सुनना चाहिए। एक बात को और सुन लेना, टोडरमल जी साहब ने अन्य दर्शन का अभ्यास किया है, परंतु टोडरमल जी ने अन्य दर्शन की समीक्षा जब की है तब जैन दर्शन को महान समझा है, और जैन दर्शन के शास्त्रों को ही उन्होंने उचित समझा और उसी से वितराग भाव की पुष्टि करना। इसीलिए हेडिंग डाला, वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से, कैसे, हमें समझना चाहिए कि जहां राग भाव की पुष्टि होती हो वो शास्त्र बिल्कुल वाचने सुनने योग्य नहीं है। बराबर। अच्छा, कल ही बात आई थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि श्वेतांबर के शास्त्र में बात आती है कि मेघ कुमार ने पूर्व भव में
हाथी को, वो आता है ना, ससले की दया पाली और उससे उन्हें संसार परित कर लिया। अरे भैया, उनसे संसार परित कैसे हो जाएगा? संसार परित माने संसार सीमित हो जाना, संसार मर्यादा में आ जाना। भाव की मर्यादा तो सम्यक दर्शन से होती है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ अंकित भैया आपसे, कि वो जो ससले की दया पाली माने वो जो हाथी का जीव था, वो हाथी का जीव ने पैर ऊंचा कर लिया, उसके पैर के नीचे वो ससला आ गया, ठीक है, उन्हें पैर नहीं रखा, तो ये परिणाम कौन सा था? ये आत्मा का शुद्ध भाव वाला परिणाम था कि उस जीव की दया पालने वाला शुभ भाव था? अंकित भैया, आत्मा का शुद्ध भाव था। शुभ भाव था ना, ससले की दया पालने का परिणाम तो शुभ था ना, तो वो शुभ से वो व्यक्ति का संसार लिमिटेड हो जाएगा, ये बात कैसे आएगी? ये श्वेतांबर में ये बात आती है। इसलिए तो कहते हैं, देखो किसी की आलोचना करने की बात नहीं है, अपना दिमाग लगाओ कि 3 बातें हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, बराबर? तो शुद्ध भाव से आत्मा की प्राप्ति होती है ना भाई, ये तो शुभ भाव था, ससले की दया पालने का परिणाम। तो इससे हमें शुद्धता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? वो परिणाम आया, उसकी मना नहीं है, उन्हें दया पाली उसकी भी मना नहीं है, पर वो मान्यता में अगर ये जीव ये कहे कि मेरा संसार लिमिटेड हो गया, अक्षा बेटा, वो बात गलत है। आती है? पुण्य बांधा नहीं, सीधी स्पष्ट बात आती है। मैंने तो पढ़ा है ना वहां के शास्त्र, आप पढ़ो, उसमें ज्ञाता सूत्र में कि कौन से उसमें आती है, ज्ञाता धर्म कथा में ये वाली बात आती है। तो दीदी कहने का आएगी ना कि ऐसे इतना जल्दी जीव किसी मैं अगर कुचल दूं तो उसकी चली जाएगा, उसका जीवन चला जाएगा, इतना तो सब कुछ अगर देखने जाए तो थोड़ा आगे देखने जाए तो होगा ही ना। हाँ, नहीं, देखो बेटा, ये आप जो कह रहे हो ना कि वो जीव कुचल जाएगा, मर जाएगा, तो हमें परिणाम तो आएगा, उसकी मना नहीं है। उन्हें दया पाली, उन्हें नहीं उन्हें एक्सट्रैक्ट आएगी ना कि अरे सब कुछ तो इतना टेम्पररी है, इतने में अगर मैंने उसको पैर डाल दिया तो वो मर जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं आएगा? समझे ना गुरु? मतलब मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो आप? मतलब क्या कह रहे हो फिर से? हीच के है ना, अगर उनके એટલો જલ્દી મારે વધો કે અગર પગ રખા તો નો મરે વને તો कि પાછું ને પરમાનન્ટ નહીં કોઈ ચીજ કે મુથી અગર આવું કોઈ કે બચાઈ શકાતો ને વજે મારે શકાતો તો કોઈ સંસાર થોડી સારો હોય એડી રીતે उनके समझ में ना अचिंदो अगर 51 ने विचार कर लावनो तो नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि आगे जाके उनको ऐसे परिणाम आएगा कि भाई मैं उनको पैर रख देता तो वो बेचारा जीव मर जाता। ये सब अक्षा बेटा, ये समझना कि ये भाव कौन से हैं, ये शुभ भाव है ना? क्वालिटी, क्वालिटी समझो, शुभ भाव की क्वालिटी है, बराबर? और ये जीव यहाँ ये कह रहे हैं कि शुद्ध भाव अलग चीज है और शुभ भाव अलग है, लेकिन इन भावों से मैंने मात्र ससले की दया कर ली और मेरा संसार परित हो गया, मेरे भाव की लिमिट हो गई, ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे दया पुण्य पाप पुण्य के परिणाम से जीव का मोक्ष हो जाता ना, तो आज जितने मुमुक्षु हैं, जितने जैनी हैं, सबका मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन सबको सम्यक दर्शन नहीं है। ये व्यवहार में पुण्य के परिणाम हो जाना अलग बात है, और स्वभाव का आश्रय करके वितराग भाव प्रकट करना, शुद्ध भाव प्रकट करना अलग बात है। ख्याल में आया? ये दीदी शुभ भाव, हाँ, एक कंफ्यूजन सबको रहता है कि शुभ भाव और शुद्ध भाव में ये नहीं कर सकते हैं कि कौन सा शुद्ध भाव है और कौन सा शुभ भाव है। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कौन सा शुभ भाव है और कौन सा शुद्ध भाव है। तो जिस शुभ भाव में, बहुत अच्छी बात है, जिस शुभ भाव में पर का लक्ष्य होगा वो शुभ भाव होगा। चाहे पर में 5 इंद्रिय विषय होगा तो वो अशुभ कहलाएगा, और देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होगा, शास्त्र का लक्ष्य होगा तो शुभ कहलाएगा। और शुद्ध भाव में अकेली आत्मा का ही लक्ष्य होगा। ये आप क्लियर कर लो गिरीश भाई, समझे? ये बात को बिल्कुल समझो। जिस शुभ भाव में पर का लक्ष्य होगा वो शुभ भाव, और 5 इंद्रिय विषय का लक्ष्य होगा वो अशुभ भाव, और शुद्धात्मा का लक्ष्य होगा वो शुद्ध भाव, बराबर? और शुद्धात्मा का लक्ष्य माने शुद्धात्मा का वेदन, वो शुद्ध भाव, शुद्धात्मा का फीलिंग, वो सम्यक दर्शन जिसको अपन कहते हैं, उसको कहेंगे शुद्ध भाव, बराबर?
तो हो गया, ये बात बराबर सबको समझ में आई। अब देखो जरा सी 2 लाइन है इसमें, यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। अब सुनो ध्यान से कि वाचना सुनना जैसे कहा ना, कौन से शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, उसी प्रकार जोड़ना। ये जोड़ना माने वो शास्त्र घर में रखना, जोड़ना माने घर में उसी शास्त्र को रखना, उसी जिनवाणी को घर में रखना, जो तुमने वाचा सुना वो जिस प्रकार से समझाया उसी प्रकार जोड़ना माने वो शास्त्र घर में रखना, फिर उन शास्त्र को तुम सीखना, दूसरों को सिखाना, विचारना और लिखाना, बराबर, और लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। ये बात आपको बराबर समझ में आनी चाहिए कि भाई हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, वांचते हैं, सुनते हैं, वो ही घर में रखें, उनको सीखें, दूसरों को सिखाएं, उसके ऊपर विचार करें और उसको ही हम लिखाना, लिखाने का मतलब उसी शास्त्र को ही वास्तव में अनुभव में लेना, उसी शास्त्र का ही अनुभव करना, है ना। आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। ये अब उपलक्षण से जान लेने में एक मैं आपको दृष्टांत दे करके ये बात को समझाती हूँ। जैसे किसी सासू माँ ने बहू को कहा कि देखना बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, ये बिल्ली दूध न पी जाए, ये ध्यान रखना बेटा, गैस पे दूध रखा है, कहीं दरवाजा खुला रह गया, बिल्ली आ जाएगी तो दूध पी जाएगी, तुम ध्यान रखना बिल्ली दूध न पी जाए, है ना। और सासू माँ चली गए मंदिर, और बाद में मतलब बाद में वो बहू दरवाजा जरा सा खुला रह गया और कुत्ता घर में आ गया, और कुत्ता जैसा घर में प्रवेश किया और कुत्ते ने वो भगोनी में जो दूध रखा था वो सारा दूध वो कुत्ता पी गया, ठीक है। और जब वो सासू माँ मंदिर से घर आई तो भगोनी देखी तो वो भगोनी तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो सासू माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ, क्या बिल्ली दूध पी गई? तो क्या जवाब दिया? बिल्ली आई नहीं थी। अरे बिल्ली नहीं आई थी मम्मी, हाँ बिल्ली तो नहीं आई थी, बिल्ली ने तो दूध नहीं पिया, तो फिर ये क्या हुआ, भगोनी खाली क्या हुई? अरे वो तो कुत्ता दूध पी गया। तो आपने तो कहा था ना मम्मी, आपने तो कहा था ना कि बिल्ली का ध्यान रखना, कुत्ते का ध्यान रखने को आपने बोला ही नहीं था। आया समझ में? ऐसा समझना क्या, ये उपलक्षण से, ये समझो यहाँ लिखना लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। उपलक्षण से जान लेना माने इसके साथ अन्य बात भी समझ लेना। जैसे उनने बोला ना कि बिल्ली दूध न पिए ध्यान रखना, तो कुत्ता दूध पी जाए, ये बात को इंक्लूड है कि नहीं? इंक्लूड थी ना वो बात, लेकिन वो समझ नहीं पाई। इसी तरह हम समझे, हम इस शास्त्र को पढ़े पढ़ाए समझे समझाए अनुभव करें, जो भी कुछ हो ये सब बातें इससे समझ लेना, बराबर। माने जैसे तैसे हमारे वितरकता की पुष्टि हो, यही कार्य हमें करना है, अन्य कोई राग भाव की पुष्टि हमें शास्त्र से नहीं करना है। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वितराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। इसमें अब दो बात को समझो। इस प्रकार जो साक्षात, ये साक्षात का अर्थ नोट करो, द्रव्यानुयोग, जिसमें साक्षात माने द्रव्यानुयोग, साक्षात का मीनिंग द्रव्यानुयोग, जिसमें डायरेक्ट आत्मा की बात बताई गई हो वो साक्षात द्रव्यानुयोग है ना। राग और ज्ञान भिन्न है, सीधी आत्मा बताते हैं, आत्मा ऐसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वभावी है, ये सारी बातें जिसमें आई है वो साक्षात अथवा परंपरा से वितराग भाव का पोषण करे। तो परंपरा में चरणानुयोग, बाकी के 3 अनुयोग भी ले लो, बाकी के 3 अनुयोग परंपरा से। देखो जैसे चरणानुयोग में क्या करते मालूम, पहले चरणानुयोग में वो व्यक्ति को जो सड़क पे खड़ा है उसको मंदिर में लाते हैं, बेटा मंदिर में आओ धर्म होगा, मंदिर में आओगे तो पुण्य बंधेगा, मंदिर में आओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसी बातें पहले कही जाती है। लेकिन जब वो सड़क पे से मंदिर में आया और मंदिर रोज आता है, उसको फिर कहेंगे अरे मंदिर में मत अटको, अंदर जाओ, है ना। तो ये परंपरा से
वितराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। आया समझ में सभी को? ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना कि पहले तो द्रव्यानुयोग से सीधा आत्मा बताया जाता है, वो साक्षात बात हो गई, और परंपरा में तीनों अनुयोग से भी ये जीव का वितराग भाव का पोषण होवे, ऐसे शास्त्र का ही अभ्यास करने योग्य है। ये हमारे वांचने सुनने योग्य शास्त्र की बात हुई। बराबर। वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं? जिसमें वितरागता की पुष्टि की गई हो, राग भाव की पुष्टि ना करी हो, पुण्य भाव में धर्म मानने की बात नहीं की हो, हिंसा आदि युद्ध में कोई भी प्रकार का पोषण राग से, द्वेष से, मोह से नहीं किया गया हो, वो ही शास्त्र मात्र वांचने सुनने योग्य है। इतना ही नहीं, उसको सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, घर में रखना है और इससे ही अनुभव करना। इस प्रकार से वांचने सुनने योग्य शास्त्र टोडरमल जी साहब कहते हैं, ऐसे साक्षात में द्रव्यानुयोग को लेना और परंपरा में चारों अनुयोग के जो 3 अनुयोग हैं, करणानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, उनसे भी जीव परंपरा से क्या करेगा? वितराग भाव की पुष्टि करे, ऐसे शास्त्र ही वांचने सुनने योग्य है। समय हो चुका है, इसलिए अगला चैप्टर अपन कर लेंगे। अब ऐसे शास्त्र को वांचने वाले जो वक्ता होते हैं, वो वक्ता की क्वालिटी कैसी होती है, वो वक्ता का स्वरूप कैसा होता है ना? जो ऐसे जिनवाणी को पढ़ता है, वक्ता की जिम्मेदारी बहुत है। ये गणधर की गद्दी जो व्यक्ति को मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। वक्ता, उनका गुण कलापन पढ़ेंगे, वक्ता कैसा होता है, वक्ता की क्वालिटी कैसे होती है। लेकिन कौन सा वक्ता जो ऐसे जिनवाणी को पढ़ता है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ता है और ऐसे शास्त्रों को पढ़ करके जिनने अपने जीवन में ये क्वालिटी डेवलप की है, ऐसे वक्ता का स्वरूप कैसा होता है, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। आज आपको समझ में आ गया होगा कि वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से होते हैं। देखो भाई, मध्यस्थता से इस बात को समझना, कोई पक्ष खड़ा नहीं करना, कोई हठाग्रह नहीं रखना, किसी भी प्रकार का कोई अपना अंदर में कोई ऐसी बात रख करके अपन सुनेंगे समझेंगे तो बात कभी समझ में नहीं आएगी। एक आत्मा होकर के एक मध्यस्थता से आप अगर इन शास्त्रों को समझोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब किसी भी प्रकार का आग्रह रखे बिना, हठाग्रह करे बिना अपन मध्यस्थता से इन बातों को समझें, वितरागता की पुष्टि करने वाले शास्त्रों का पठन पाठन करें, उनसे अपने आत्मा की बात हमें जैसे ऊर्ध्व होती हो उस प्रकार से स्वभाव का ऊर्ध्व मतलब स्वभाव को हाईलाइट करें और स्वभाव को हाईलाइट करके ये जीव अपना अनुभव करने का प्रयास करे। इस मंगल भावना से आज की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अक्षा बेटा काय सर्ग कराओगे? जी दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अधिष्ठामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।